किसी का सुकून छीन लेने का कफारा इबादत करके अदा नहीं किया जा सकता। नसीब बेशक उसके हाथ में है, मगर दुआओं का इख्तियार उसने हमें दिया है, और दुआएं ही तो हैं जो तकदीर बदलने की ताकत रखती हैं। रिश्ते निभाने का ज़र्फ ना हो तो रिश्ते बनाने से भी गुरेज कीजिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, दौलतमंद होने से इंसान अपने आप को भूल जाता है, और दौलत ना होने पर लोग उसे भूल जाते हैं। ठोकर इनको भी लगती है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर भरोसा रखते हैं, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर भरोसा इन्हें कभी पस्ती में गिरने नहीं देता, संभाल लेता है। कुरान की ये खूबसूरती है कि तुम इसे बदल नहीं सकते, लेकिन ये तुम्हें बदल सकता है। इबादत करना ऐसा ही है जैसे किसी के हाथ में अपना क्रेडिट कार्ड थमा देना कि जिससे आपके अकाउंट की रकम इसके हाथ चली जाए। ग़ीबत से बिल्कुल इसी तरह हमारी नेकियां दूसरे के मालनामा में ट्रांसफ़र होती रहती हैं। अल्लाह हमें अपनी नेकियों की हिफाजत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। और जब वो कुन कहता है तो हम जैसे टूटे फूटे दिलों को भी चैन, सुकून और इत्मीनान नसीब हो जाता है। उन दिलों को सुकून दे मौला, जिनका हाल तेरे सिवा कोई नहीं जानता। फातिहा लोगों के मरने पर नहीं, एहसास के मरने पर पढ़नी चाहिए, क्योंकि लोग मर जाएं तो सब्र आ जाता है, मगर एहसास मर जाए तो मुआशरा मर जाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स रास्ते पर चल रहा था कि इसने वहाँ कांटेदार डाली देखी। इसने इसे उठा लिया तो अल्लाह ताला ने इसका ये अमल कबूल किया और इसकी मग़फ़िरत कर दी। बाप के बाद शोहर अल्लाह की जानब से औरत के लिए चुना गया मजबूत तरीन सहारा है। अल्लाह सब औरतों का ये सहारा कायम रखे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये वो जुमला है जो बहुत कुछ एक पल में बेहतर कर देता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, जो नमाज ईशा के बाद सूरह मुल्क पढ़ता है, अल्लाह इसे कब्र की सख्ती, मौत की तलखी और जहन्नुम की गर्मी से महफूज रखता है। सब रास्ते बंद हो सकते हैं, मगर मेरे रब की रहमत का रास्ता कभी बंद नहीं हो सकता। अपनी अंधेरी कब्र को खुद रोशन करने की तैयारी करें। 8 दिन तक इंसान से लोग वफा नहीं करते, कल मट्टी के ढेर के लिए दुआ कौन करेगा। दुनिया की सबसे गलीज़ और सबसे बदतरीन आवाज़ इस औलाद की है जो बदलिहाजी से और चीख कर अपने वालिदैन से बात करती है। कामयाबी चाहते हो तो मौका देने वाले को कभी धोखा, और धोखा देने वाले को कभी मौका ना दो। जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत फरमाते हैं तो उसे नरम मजाज बना देते हैं। तुम खुश हो या तकलीफ़ में हो, सबसे पहले अपनी बात अल्लाह को बताया करो। ज़िंदगी में सुकून चाहिए तो ज़िद, गुस्सा और ख्वाहिश की परस्तिश छोड़ दो। गरीब और कमज़ोर के सामने आपका लहजा बताता है कि आप कितने बड़े हैं। परेशान ना हो, ठोकरें भी उनको लगती हैं जिनको अल्लाह ने थामना होता है। जब तुम्हारा दिल तंग हो या घबराए तो अलम नशरा को याद कर लिया करो। बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। हम लोग नेक बनना नहीं, सिर्फ नेक दिखना और नेक कहलाना चाहते हैं, और ये मुनाफ़िक़त का सबसे आला दर्जा है। अपनी अच्छाई को साबित ना करो, वक्त एक दिन इसे खुद साबित कर देगा। कोई साफ दिल से आपसे जुड़ा है तो उसे ये एहसास मत दिलाएं कि इसने गलती कर ली। जिंदगी का सबसे ज़ोरदार थप्पड़ भरोसा मारता है। मुआफ़ी मांगने से ये कभी साबित नहीं होता कि हम गलत और वो सही हैं। मुआफ़ी का असल मतलब ये है कि हम में रिश्ता निभाने की काबिलियत उनसे ज़्यादा है।
جب وقت آپ کے خوابوں کو تہس نہس کر رہا ہوتا ہے تو آپ کی ماں اپنے مسلح پر انہیں دوبارہ تعمیر کر رہی ہوتی ہے۔ نیک کوئی بھی نہیں، بس خدا کی ذات عیب چھپانے والی ہے۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، بس تم اپنے رب پر یقین رکھو۔ ڈرو اس وقت سے جب کوئی آپ کی اذیتوں کو سہ کر خاموشی اختیار کر لے۔ خوشیوں کا تعلق آپ کے حالات سے نہیں، آپ کے فیصلوں سے ہے۔ معاف ہر بار کرو، مگر اعتبار ایک بار کرو۔ سائیکالوجی کے مطابق اوور تھنکنگ یعنی حد سے زیادہ سوچنا ڈر کی ایک قسم ہے۔ یہ عمل اس وقت مزید خطرناک بن جاتا ہے جب آپ اس میں پرانی یادیں، مستقبل کی پیش گوئیاں اور جذبات شامل کر دیتے ہیں۔ ہر انسان میں خوبی اور خامی دونوں موجود ہوتے ہیں، بس فرق اتنا سا ہے کہ جو تراشتا ہے اسے خوبی نظر آتی ہے اور جو تلاشتا ہے اسے خامی نظر آتی ہے۔ زندگی کی حقیقتیں ناولوں میں لکھی ہوئی دلکش لائنوں سے ہمیشہ مختلف رہی ہیں۔ لوگ صرف خود کے سگے ہوتے ہیں۔ آپ ساری عمر کسی کے خیر خواہ ہو جائیں، بس ذرا سی غلطی، غلط فہمی یا بدگمانی کی دیر ہے، آپ کی بھلائی آپ کے خلوص سمیت آپ کے منہ پر مار دی جائے گی۔ جس نے کبھی آپ کی تباہی کی کوشش بھی کی ہو، اس پر کبھی بھروسہ مت کیجیے۔ یاد رہے، سانپ جلد تبھی اتارتا ہے جب وہ اس سے بڑا سانپ بنتا ہے۔ اتنی تاخیر نہ کیجیے پلٹنے میں کہ چابیاں بے اثر ہو جائیں تالوں پر۔ جس کی کوئی گارنٹی نہیں، اس کا نام زندگی ہے، اور جس کی فل گارنٹی ہے، اس کا نام موت ہے۔ لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ 5 خوبصورت احادیث۔ جو شخص ہر وقت باوضو رہے گا، اس پر جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ سود اور حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جس نے اپنی نمازوں کی فکر چھوڑ دی، اللہ نے اس کی فکر چھوڑ دی۔ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے اور جنت کے درمیان صرف موت ہے۔ اللہ اس شخص کو آباد رکھتا ہے جو حدیث سن کر دوسروں تک پہنچائے۔ زندگی ملی تھی رب کی عبادت کرنے کے لیے، پر وقت گزر رہا ہے کاغذ کے ٹکڑے کمانے کے لیے۔ نہ کفن میں جیب ہے، نہ قبر میں الماری، اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ موت کا فرشتہ رشوت بھی نہیں لیتا۔ کیا یہ مزاحیہ بات نہیں کہ فون میں 400 کانٹیکٹ نمبر ہونے کے باوجود بھی آپ اپنے دکھ میں اکیلے ہیں؟ آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے کال کرو، میں تکلیف میں ہوں۔ شاید یہی زندگی ہے۔ زندگی آسان کسی کی بھی نہیں ہوتی، بس اپنی اپنی اداکاری ہوتی ہے۔ کوئی جھیل لیتا ہے اور کسی میں برداشت کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا کے سب سے تیز اور اندر تک چیر پھاڑ دینے والے ہتھیار لفظ، زبان اور لہجے ہیں۔ عمریں گزر جاتی ہیں لیکن لفظوں کے گھاؤ نہیں بھرتے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو زمین پر مشہور ہیں مگر آسمان پر گم ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو زمین پر گمنام اور آسمان پر مشہور۔ عزت و تقویٰ سے ہے، قوت سے نہیں۔ سانپوں کے مقدر میں وہ زہر کہاں جو انسان عداوت میں اگلتے ہیں۔ رشتوں اور تعلقات کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہوتے ہیں۔ نظر انداز کرنے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ جب ایک مرد اپنی بیوی کا ہاتھ تھامتا ہے تو پھر بیوی کو تحفظ کا جو احساس ہوتا ہے، وہ احساس اس دنیا کی سب سے خوبصورت چیز ہوتی ہے۔ دکھ، درد، تکلیف، اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آگ لگانے والوں کو کہاں خبر، رخ ہواؤں نے بدلا تو خاک وہ بھی ہوں گے۔
कुछ लोग खाने के इतने शौकीन होते हैं कि दूसरों की खुशियां तक खा जाते हैं। कुछ जिंदा लोग हमारे अंदर अपने किरदार की वजह से वक्त से पहले मर जाते हैं। ये ज़िंदगी सिर्फ तब तक हल्की है जब तक सारे बोझ माँ और बाप ने उठाए हों। अच्छे लोगों की कदर बुरे लोगों से मिलने के बाद होती है। नूर ऐसे ही नहीं मिल जाता, तन्हाइयों में भी मोमिन बनना पड़ता है। वक्त ऐसा परिंदा है जो एक बार उड़ जाए तो फिर कभी वापस नहीं आता। मुंह में ज़ुबान सब रखते हैं मगर कमाल वो करते हैं जो इसे संभाल कर रखते हैं। हर दफ़ा आपको अपना गम बांटने के लिए कांधा मैसर नहीं होता, लेकिन सजदा करने के लिए ज़मीन हर वक्त मैसर है। और आप अपना दुख अपने रब्बे करीम से हर वक्त बांट सकते हैं। ये सहारा सब सहारों से बड़ा सहारा है। ज़मीर की अदालत में जाते रहा कीजिए, वहाँ फ़ैसले सच्चे होते हैं। पैसा हैसियत बदल सकता है, औकात नहीं। रिश्ता कोई भी हो, खूबियों और खामियों समेत बर्दाश्त करके निभाया जाता है। खुशियाँ बांटने की कोशिश किया करो, नफ़रतें तो वैसे ही अरूज पर हैं। लहजे और अल्फाज की खूबसूरती वो खसूसियात हैं जो आपको अनदेखे इंसान का दीवाना बना देती हैं। लोग क्या कहेंगे, ये ऐसी घटिया सोच है जो अल्लाह का डर निकाल के लोगों का खौफ ज़हन पे गालब कर देती है। कुछ लोग हमेशा हंसते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। जिस मामले को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया जाए, इसे बार बार सोचना ईमान की कमज़ोरी है। जो होगा बेहतर होगा, जो नहीं होगा वो भी बेहतर है। मुआवज़े तो इनकी दुआओं के लिए होते हैं जो अल्लाह से मांग कर फिर किसी से नहीं मांगते। तुर्क कहावत है, अगर किसी शख्स से ताल्लुक़ काट चुके हो तो इसके मुतल्लिक अपनी ज़बान भी काट दो। जब आपको महसूस होने लगे कि सब रास्ते बंद हैं तो अल्लाह ताला के रास्ते पर चल पड़ो। बेशक अल्लाह का रास्ता बंद नहीं होता। अपनी कदर खुद कीजिए क्योंकि अपने सिवा कोई अपना नहीं होता। शिर्क के बाद बदतरीन गुनाह अल्लाह की मखलूक को तकलीफ़ पहुंचाना है। जनाजा रहबरी करता है पीछे चलने वालों की, इन्हें वो रास्ता दिखाता है जो वो भूल बैठे हैं। मुझे माफ़ करना खुदाया, मुझसे कुछ लोग माफ़ नहीं किए जाएंगे। सबके दिलों में धड़कना ज़रूरी नहीं होता जनाब, कुछ लोगों की आंखों में खटकने का भी अलग ही मज़ा होता है।